जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्री नारद जी भक्तों में भक्त विष्णु भगवान के प्रिय कैसे बने, ये कथा स्वयं नारद जी ने भक्तमाल में खुद स्वयं कही है। आइए सुनते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की याद मुझे नहीं है, अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता को सारा दिन काम करना पड़ता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना आदि काम मेरी माँ ही करती थी। अपनी माता को प्रत्येक काम में मैं सहायता करता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती, लाड दुलार करती। मैं अकेला ही पुत्र था, इससे माँ का बहुत प्यारा था। माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। वह सोचती थी कि लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा, उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और सुखी हो जाऊंगी। 10 साल का हुआ, पर मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ ही खेलता रहता था। सांसारिक सुखों में मैं फंसा हुआ था। उस समय कुछ बजलानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों से प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 मास इधर रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर संतगण हमारे गांव में 4 मास तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी सेवा की व्यवस्था की। गृह स्वामी मुझे संतों के पास ले गए और कहने लगे, यह एक गरीब विधवा का पुत्र है, आपकी सेवा में इसे देता हूँ। आपके लिए पुष्प तुलसी ला दिया करेगा। आप जो भी कहेंगे वही यही करेगा। यह बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे विवाह प्रसाद मिलने लगा। नारद जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझ में 2 सद्गुण थे। बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि सुबह 3-3:30 बजे में जाग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जागते थे। मेरे गुरुदेव जाग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदना करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। मुझ में दूसरा सद्गुण यह भी था कि बहुत कम बोलता था। जो कम बोलता है वह संतों को प्रिय लगता है। हम लोगों को नारद जी की इन दोनों कथनों का पालन करना चाहिए। सुबह उठने से स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, दिन भर शरीर में चुस्ती भी रहती है। और कम बोलने वाला अपने आप को दूसरों की निंदा से बचाकर अपनी धुन में मस्ती लेने वाला है। वह अपने आप को दुनिया की निगाहों में नंगा होने से बचा लेता है। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव थे श्री कृष्ण बालकृष्ण लाल। गुरुजी को बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर जाता। उनको श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता है। कथा चल रही थी, मधुमंगल मन सुखा, सब दीन ग्वालों के बालक हैं। ये लाला को बहुत प्रिय है। लाला गरीब ग्वालों से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लाला का ऐसा वर्णन किया है कि मैं बालक था। मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुझे कथा से अतिशय आनंद आ रहा था। प्रभु बालकों से प्रेम करते हैं। एक दिन गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और इसकी मुझे याद आ रही है। उत्सव का दिन था। अनेक साधु महात्मा पधारे थे। सुबह से ही मैं उनकी सेवा कर रहा था। दोपहर को 2 बजे साधुओं के भोजन के बाद पत्तलें उठाने लगा और तब गुरुदेव वहाँ विराज रहे थे। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? मुझे बहुत भूखी थी, मैं बहुत थक गया था। गुरुजी अपने प्रति प्रेम भाव को देखकर मेरा हृदय द्रवित हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा और कहने लगा, अभी मैं संतों की सेवा करूंगा, फिर प्रसादी लूंगा। गुरुदेव को मालूम हुआ कि इस बालक को किसी ने खाना नहीं दिया। गुरुदेव को दया आ गई। मुझसे उन्होंने कहा, बेटा मेरी पत्तल में थोड़ा मेरा जूठन भोजन पड़ा है, वही तू खा ले। मेरे गुरुदेव का ऐसा नियम था कि बाल कृष्ण लाल को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। यह भगवान का प्रसाद था। उन्होंने वही प्रसाद कृपा करके मुझे दिया। उस प्रसाद के खाने से मुझे नवजीवन मिला। कीर्तन में मैं अब देहभान भी भूलने लगा। भजन कीर्तन में बहुत मन लगने लगा। 4 मास के बाद जब मेरे गुरुजी जाने की तैयारी करने लगे तब मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे सच्चे सुख के बारे में बतलाया। अब आप मेरा त्याग ना करिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। गुरुदेव बोले, बेटा माता का ऋण तुम पर है, तुम अपनी माता की सेवा करो। माता की सेवा भगवान की भक्ति है।
तुम्हें घर में रहकर भक्ति करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि 32 लाख नाम जाप करना। जप होने के बाद तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। माता को मान देना, माता को वंदन करना, माता के आशीर्वाद से भक्ति में जरा भी विघ्न नहीं आएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा उपदेश दिया। फिर गुरुजी चले गए। गुरुदेव के वियोग से मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद मैं 12 वर्ष तक घर में रहा। तन से मैं माता की भक्ति की और मन से मैं वृंदावन रहता था। मंत्र का जाप करते हुए मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की, सेवा की। 32 लाख जप हो जाने के बाद प्रभु को दया आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि माता संध्या समय पर दूध दूहने गई। वहाँ गौशाला में अंधकार था। माता का पांव सर्प पर पड़ गया। सर्प ने डस लिया। माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु से मैं बहुत दुखी नहीं हुआ। प्रभु ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। मैंने इस परमात्मा का अनुग्रह ही माना। आसक्ति का एक तंतु था, वह भगवान ने तोड़ दिया। अब मैं भगवान का हुआ। घर में जो कुछ था मैंने माँ के अंतिम संस्कार के ऊपर खर्च कर दिया। एक वस्त्र के साथ मैंने घर छोड़ दिया। अपने गुरुदेव से कथा में मैंने सुना था कि मेरे प्रभु नास्तिक का भी पोषण करते हैं। तब मैं तो प्रभु का हूँ। जप करने का मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि रास्ते में चलते चलते भी जप करता था। प्रभु के नाम में मेरी तन्मयता हो गई। 12 वर्ष में मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। मुझे भूख लगती तब प्रभु किसी की प्रेरणा देते और मुझे बिना मांगे खाना मिलता था। एक बार घूमते घूमते मैं गंगा तट पर पहुंचा। गंगा जी का वंदन करके गंगा जी में स्नान किया। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करने लगा। मेरा मन शुद्ध हो गया था। भावना से मैं अनेक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर चुका था। अब मेरे मन में भाव जागा कि परमात्मा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, और उसी समय मुझे सुंदर प्रकाश दिखाई दिया जिसका रंग नीला था। मैंने तेज देखा, मुझे आनंद मिला। मेरी दृष्टि तेजमयी थी। श्री हरे कृष्ण के महामंत्र का जप चल रहा था। उसी समय प्रकाश में से परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। मेरे इष्ट देव 5 वर्ष के श्री कृष्ण बाल प्रकट हुए और लाला का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय था। मैंने देखा कि कानों में कुंडल है, नाक में मोती है, भाल प्रदेश में तिलक है, रेशम से बाल है, मोर मुकुट शोभित है, हाथ में बांसुरी है, आंखों में प्रेम भरा है। मैं वंदन करने के लिए दौड़ा, पर उस समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैंने संकल्प किया कि अब मुझे इस स्थान को छोड़ना नहीं है। अत्यधिक भक्ति से जड़ चेतन की यह गांठ छूटेगी। मैंने जो भक्ति की उसका फल मुझे मिला है। मैंने अंतकाल में अनुभव किया। मृत्यु के समय मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अपने श्री कृष्ण के ध्यान में मैंने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार शरीर छोड़कर मैं ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मा जी के यहाँ नारद जी के रूप में जन्म हुआ। पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला है। एक बार घूमते घूमते मैं श्री धाम बैकुंठ में गया, जहाँ स्वर्ण सिंहासन पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। दर्शन करते हुए मैंने प्रेम से कीर्तन गान किया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने मुझे और कुछ नहीं दिया, केवल यह तंबूरा दिया और कहा, इसे हाथ में रखा करो और मेरे नाम का कीर्तन किया करो। जहाँ तुम मेरे नाम का कीर्तन करोगे वहाँ मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगा। देव ऋषि नारद भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं। उनके भक्ति सूत्र संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्ति सूत्रों से रचना ऋषि के भक्त जीवन का उछाला ही है। जहाँ और जब कभी जरूरत होती है नारद जी वहाँ पहुँच ही जाते हैं। वह भक्ति को ईश्वर के लिए परम प्रेम स्वरूप मानते हैं। जय श्री श्याम।